हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। मैं हूं अभी आपके साथ। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वह आधुनिक भारत के इतिहास का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न बताए जाएंगे जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन ए सूरत की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी सालाबाई की संधि, ऑप्शन डी बेसिन की संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। यह युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह युद्ध सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ तथा सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? ऑप्शन ए मुगल और अंग्रेज, ऑप्शन बी अंग्रेज और शिवाजी, ऑप्शन सी मुगल और शिवाजी, ऑप्शन डी मुगल और बाजीराव प्रथम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि मुगल और शिवाजी के बीच हुई। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। यदि पुरंदर की संधि की बात करें तो इतिहास में दो पुरंदर की संधियों का उल्लेख है। एक पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी तथा दूसरी पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई। 1776 का पुरंदर संधि मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, पालखेड़ा के युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम और मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी मुगल और अंग्रेज, ऑप्शन सी शिवाजी और औरंगजेब, ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम और निजाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पालखेड़ा के युद्ध बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच हुआ। पालखेड़ा के युद्ध 1778 में हुआ। यह युद्ध बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच लड़ा गया, जिसमें बाजीराव प्रथम की विजय हुई। पालखेड़ा औरंगाबाद के पास एक छोटा सा गाँव है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, राक्षस भुवन की संधि किसके बीच हुई? ऑप्शन ए औरंगजेब और शिवाजी, ऑप्शन बी निजाम और बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी अंग्रेज और मराठों, ऑप्शन डी निजाम और माधवराव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राक्षस भुवन की संधि निजाम और माधवराव के बीच हुई। राक्षस भुवन का युद्ध 1763 में लड़ा गया, जिसमें पेशवा माधवराव की विजय हुई। क्वेश्चन 5 देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाए गए संधि को किसने स्वीकार किया? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी माधवराव, ऑप्शन डी माधवराव द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाए गए सहायक संधि को बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को बाजीराव प्रथम ने 1801 में स्वीकार किया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक टीपू सुल्तान था। क्वेश्चन 6 देखते हैं, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, वह किस देश का था? ऑप्शन ए फारस, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी अफगान, ऑप्शन डी तुर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फारस, जिसको वर्तमान में ईरान भी कहते हैं। नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन 7 देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। यदि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और यदि भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन 8 देखते हैं, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर कासिम और क्लाइव, ऑप्शन डी मुनरो और मीर जाफर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन 9 देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1761। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। क्वेश्चन 10 देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। क्वेश्चन 11 देखते हैं, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद। ऑप्शन बी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद। ऑप्शन सी कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, बम्बई। ऑप्शन डी इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना का सही क्रम कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और इलाहाबाद है। भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जुलाई 1862 में हुई, जबकि बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862 में हुई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1862 को हुई। और इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 11 जून 1866 को हुई। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय भारत का मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। उस समय भारत का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त भारत में किसने लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी क्लाइव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कॉर्नवालिस ने भारत में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त का नाम नहीं है। ऑप्शन ए इस्तेमारी बंदोबस्त, ऑप्शन बी जमींदारी व्यवस्था, ऑप्शन सी सूर्यास्त का नियम, ऑप्शन डी रैयत व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। रैयत व्यवस्था को छोड़कर इस्तेमारी, जमींदारी, सूर्यास्त ये तीनों स्थायी बंदोबस्त के नाम हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।